इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में 40 साल की मानसिक बीमार महिला के साथ सफाई कर्मचारी दुष्कर्म कर रहा था। वह मेडिकल कॉलेज में 9 महीने से भर्ती थी। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला रूटीन मेडिकल टेस्ट में 5 महीने की गर्भवती मिली। यह जानकारी मिलते ही मानसिक रोग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर AK मिश्रा ने 18 मार्च को सैफई थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने 19 मार्च को सफाई कर्मी रविंदर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वह चेंजिंग रूम में पीड़ित को ले जाकर दरिंदगी करता था। कॉलेज प्रबंधन ने विभाग प्रमुख AK मिश्रा को हटा दिया। मानसिक रोग विभाग के सभी 13 कर्मचारियों का ट्रांसफर दूसरे विभाग में कर दिया गया। 3 सदस्यीय टीम गठित कर 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है। पीड़ित महिला की निगरानी के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। नवसत्तर के पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण देखने को मिला। द्रौपदी मुर्मू ने पूज्य संतों की उपस्थिति में श्री राम यंत्र की प्रतिष्ठापना की, जो सनातन संस्कृति और आस्था का दिव्य प्रतीक माना जा रहा है। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज आस्था और अध्यात्म का वैश्विक केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम, प्रयागराज महाकुंभ और मथुरा वृंदावन जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई देशों की आबादी से अधिक हो गई है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और आध्यात्मिक परंपरा को विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित करने वाला ऐतिहासिक क्षण भी साबित हुआ। उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। अब अयोध्या के बारे में ये बातें हम कह सकते हैं जिसके बारे में प्रभु ने स्वयं अपनी वाणी से कहा था कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, या प्रसंग जानहु को। जन्म भूमि मम पुरी सहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावने। आप सोचो, सरयू मैया तभी से इस पवित्र अयोध्या धाम को पवित्र करते हुए अपने निर्मल जल से इस पूरे क्षेत्र को आलोकित करती है। और आज सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हो, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के विग्रह की, पवित्र विग्रह की स्थापना का कार्यक्रम रहा हो, या फिर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ध्वजा आरोहण के कार्यक्रम और आज परिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का एक कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी को और हर सच्चे भारतीय को यह आनंद से विभोर कर देता है। यही तो भारत की आस्था है, जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था। अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था, लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही, तमाम विप्लव को झेलती रही, संघर्षों पर संघर्ष का मुकाबला करती रही, लेकिन वह आस्था कभी रुकी नहीं, कभी डिगी नहीं, कभी झुकी नहीं। वह संघर्ष, वह सत्ता किसी की भी रही हो, वह सत्ता के खिलाफ वह संघर्ष
जो इस आस्था को अपमानित करती थी, उसके खिलाफ इस संघर्ष निरंतर जारी रहा और अंततः वह दिन आ रहा है जब अयोध्या, आज का ये अयोध्या इस रूप में हम सबके सामने। वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर में दिन दहाड़े एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यूपी कॉलेज के कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक छात्र ने दूसरे छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बता दें कि हमलावर ने लगातार 8 गोलियां चलाई, जिसमें 4 गोलियां छात्र के सीने में और 4 गोलियां सिर में जा लगी। गोली लगते ही छात्र खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने पिस्टल को पास ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया और भाग निकला। घटना के तुरंत बाद कॉलेज परिसर में भगदड़ मच गई और छात्रों में दहशत फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल हालात को देखते हुए कॉलेज में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। करीब 5 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है और पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मृतक छात्र की पहचान 23 वर्षीय सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई, जो गाजीपुर का रहने वाला था। वहीं आरोपी छात्र का नाम मंजित बताया जा रहा है, जो कि BA सेकेंड ईयर का छात्र है और चांदमारी इलाके का निवासी है। फिलहाल इस पूरी वारदात के पीछे वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश जारी है। देखें ये रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। आज यूपी कॉलेज में एक वाद विवाद के दौरान 2 छात्रों के बीच में वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में दूसरे छात्र के द्वारा पिस्टल निकालकर गोली चलाई गई, जो एक छात्र को लगी है। उसे तत्काल हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। जो तहरीर है वो ली जा रही है, बाकी छात्रों के साथ वार्ता की जा रही है। से जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। देखिए, अभी इस तरह की कोई सूचना है, स्पष्ट सूचना कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स अभी उसे चेक कर रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, डॉक्टर की टीम लगी हुई है। जो कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ ही साथ भी उसका इलाज। देखिए, अभी ये सब चीजें वेरिफिकेशन का पार्ट है। अभी इनिशियल स्टेज पर आपस में वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में ये घटना हुई है। पुलिस FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। 7 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए। यूपी के गाजीपुर देवकली ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आयुष्मान हॉस्पिटल और शिव हॉस्पिटल पर छापा मारा। जांच में दोनों अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित पाए गए, जहां ऑपरेशन के बाद कई मरीज बेड पर भर्ती मिले। हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल में कोई योग्य डॉक्टर मौजूद नहीं था और इलाज झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों हॉस्पिटलों को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार कार्रवाई से फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। गाजीपुर से गुड्डू यादव की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी में जहां एक शादी के बाद ऐसा मोड़ आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल पूरा मामला झांसी के सिपरी बाजार इलाके का है, जहां न्याय की गुहार लगाता एक शख्स इन दिनों दर-दर भटक रहा है। इस शख्स का नाम शैलेंद्र सनोरिया बताया जा रहा है, जिसके हाथ में उसकी शादी का प्रमाण पत्र है, जिसमें उसकी और उसकी दुल्हन की फोटो भी लगी है। जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र की शादी बबीना थाना क्षेत्र के खैलार इलाके में रहने वाले अपने परिवार की सहमति से तय हुई थी। लड़की का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। ऐसे में दोनों पक्षों ने मिलकर मुख्यमंत्री सामूहिक सम्मेलन के जरिए शादी करने का फैसला लिया ताकि सरकारी सहायता मिल सके। 19 फरवरी को आयोजित विवाह सम्मेलन में दोनों की शादी भी हो गई और उस वक्त दोनों काफी खुश नजर आए। बता दें कि शादी के बाद तय हुआ कि 25 अप्रैल को रिसेप्शन होगा और उसी दिन दुल्हन की विदाई भी कराई जाएगी। लेकिन इससे पहले ही कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया। पीड़ित शैलेंद्र का आरोप है कि सरकारी सहायता राशि मिलते ही उसकी दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब शैलेंद्र को इस बात की जानकारी हुई तो उसने दुल्हन के परिवार से संपर्क किया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीड़ित ने सिपरी बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पीड़ित पति शैलेंद्र का कहना है कि अब उसे अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है।
अगर वह वापस भी आ जाए तो वह उसके साथ नहीं रहेगा, बस वह एक बार सामने आकर सच्चाई बता दे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने रिश्ते के भरोसे और सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखें ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। भरा दिया और शादी भी हो गई, तो वहाँ का मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो जैसे ही वहाँ से शादी हुई है और वहाँ से जो सरकार से सहायता प्राप्त हुई 60,000 रुपए, तो जैसे ही ये 60,000 रुपए आए, वो लड़की पर 60,000 रुपए अपने मायके से एक लड़के के साथ फरार हो गई। बस अब मैं यही चाहता हूँ आगे जाके मुझे न्याय। आप क्या करने जा रहे थे उस पर? जब शादी होगी सारी, कौन सी प्रश्न करने? विदा क्यों नहीं हुई थी? सर विदा इसलिए नहीं हुई थी कि उन्होंने कहा कि हम रिसेप्शन देंगे, वहां से फिर मतलब रिसेप्शन देंगे और जो गिफ्ट वगैरह होंगे उसके साथ विदा कर देंगे लड़की को। उसकी डेट रखी गई थी 25 अप्रैल को रिसेप्शन देके आपके यहाँ भेज देंगे। इसलिए हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी यहाँ भर दी। लेकिन उसी बीच जब 25 अप्रैल आ ही नहीं पाई, लड़की 12 तारीख को फरार हो गई। 12 मार्च को। अंकित बंसल है, मुरैना का रहने वाला है। इनके वहीं अपने मौसी के यहाँ किराए से रहता है मसीहगंज में। जी। आपकी बात हुई लड़की से? क्या नहीं, मेरी अभी लड़की से कोई बात नहीं हुई, उस दिन से कोई बात नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि कल के दिन लड़की वापस आके ये ना कहे कि मैं इसी के पास रहूंगी, बस मैं उससे फ्री होना चाहता हूँ। अगर वो आ जाती है रहने के लिए कहती तो? नहीं सर, मैं कभी एग्री नहीं होऊंगा, मैं नहीं रख पाऊंगा। क्यों? मैं नहीं रख सकता। वो आज भाग गई, कल के दिन फिर भाग जाएगी, परसों फिर भाग जाएगी। मैं ऐसे कब तक गलती माफ करूंगा? मैं नहीं रख पाऊंगा उसको अपने साथ। कहाँ कहाँ शिकायत लेके भटक रहे हैं? मैं सर मसीहगंज वहाँ चौकी भी गया था, थाने भी गया था। वहां से तो वो थाने वालों ने बोल रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, लड़की ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। जो साजिश कुमार वो है चौकी के इंचार्ज, उन्होंने कहा है मेरी बात हो गई है लड़की से। घर आकर हमसे कहा है हमारी बात हो गई लड़की से और वो उसी लड़के के साथ रहेगी, उसने वहाँ कोर्ट मैरिज कर लिया है। तुम घर बैठो, तुम परेशान नहीं।